सुप्रभात छात्रों। कक्षा 11वीं शास्त्र शाखा के S3 तथा S4 के हिंदी विषय के विद्यार्थियों, आपका ई लर्निंग में स्वागत है। कोरोना वायरस के आतंक से हम सब असुरक्षित हैं तथा भयभीत भी है, लेकिन आपको अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। कोरोना वायरस से दूर रहना है। जान है तो जहान है उक्ति के अनुसार घर पर रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन हमारा कॉलेज कब शुरू होगा मालूम नहीं, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई YouTube के माध्यम से जारी रखनी है। हिंदी की पढ़ाई हमें करनी है। आधुनिक अध्ययन अध्यापन प्रणाली का हमें अनुसरण करना है। कक्षा 11वीं का पाठ्य पुस्तक का PDF मैंने इसके पहले आपको भेज दिया था। उसके नीचे मैंने इस साल हमारे पाठ्यक्रम में 25% पाठ्य गद्य और पद्य की कटौती की गई है, माने उसमें से गद्य और पद्य कम कर दिए गए हैं। ये जो है कुल मिलाकर 5 है, ध्यान रखिए, और उसके अनुसार ही हम आगे हमारा पोर्शन जो है लेते रहेंगे। अब देखिए, आपको ये अध्ययन अध्यापन का सचमुच हमें अनुसरण करना पड़ेगा। इसकी तो गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हमें अब करना पड़ रहा है। समय की मांग है। तो चलो अब हम पाठ्य पुस्तक की जानकारी लेने के पहले हमें हिंदी विषय की जानकारी पहले लेनी है। हिंदी विषय आपने लिया है। छात्रों, साइंस के विद्यार्थियों, देखिए आपके सारे विषय जो है कंपलसरी है, लेकिन अंग्रेज़ी भी कंपलसरी है। उसके बाद हमारे कॉलेज में हिंदी अथवा मराठी, ये इन 2 विषयों में से एक विषय आपको चुनना पड़ता है। और यही जो है तुमने कक्षा 11वीं में जो हिंदी विषय लिया है, वही जो है कक्षा 12वीं में भी आपका होगा। इसके पहले मैं तुम्हें हिंदी की जानकारी देती हूँ। हिंदी विषय, भाषा विषय, देखिए हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हमारी मातृभाषा जो है महाराष्ट्र की मराठी है। अंग्रेज़ी इंटरनेशनल भाषा जो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने थोप दी है, किंतु हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। महात्मा गांधी जी ने हिंदी के बारे में कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती है। अपने अपने राज्य की अपनी मातृभाषा है। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तो उस समय सारे राजनीति के लोगों ने सोचा और उनके सामने एक समस्या आई कि कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है। तो समिति के सदस्यों की सर्वानुमति से हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। उसके बाद ये क्यों मिला, तो देखिए, क्योंकि भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे सबसे ज़्यादा लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हिंदी में अनेक रोजगार उपलब्ध हो गए हैं। संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी काम करती है। रेडियो, दूरदर्शन के चैनल के ज़्यादातर कार्यक्रम हिंदी में ही होते हैं। भारतवासी हिंदी कार्यक्रमों को देखते हैं। सिनेमा, विज्ञापन, बैंक, मनोरंजन, तकनीकी, विधा, सेवा, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का महत्व तथा रोजगार की आज संभावनाएं हैं। इसलिए हिंदी का महत्व हमारी दृष्टि से आज के युग में बढ़ता जा रहा है। तो मैंने अभी तक आपको हिंदी भाषा का परिचय दिया और हिंदी भाषा किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको बताई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये पाठ्य पुस्तक हमारी कैसी है। तो अभी तक हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक ये पुनर्रचना राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के अनुसार इस साल की गई है, माने पिछले साल। कक्षा 11वीं तक हमने गद्य पद्य ऐसी विधाएं देखी, लेकिन अब हमारे विद्यार्थियों को
इससे आगे का जो साहित्य है, उसके जो विधाएं हैं माने प्रकार है, इससे भी हमें अवगत कराना है। देखिए कि हमारी पाठ्य पुस्तक जो है इसमें अलग अलग जो है विभाग किए गए हैं। तुम्हारे सामने अनुक्रमणिका है। देखिए छात्रों, इसमें 4 विभाग है। उसमें से एक है विधा, पाठ का नाम, ये पहला। उसमें है गद्य और पद्य। उसमें आपके अनुक्रमणिका के अनुसार 6 गद्य तथा 6 पद्य तुम्हें दिए गए हैं। लेकिन इस साल हमें 4 गद्य और 4 ही पद्य होंगे। इसमें से कौन कौन से नहीं हैं ये मैंने तुम्हें बता दिया है। इसके बाद दूसरा विभाग जो है उसमें है विशेष अध्ययन हेतु। अब इसमें आपको 13वां पाठ है नुक्कड़ नाटक। उसके बाद अगला जो विभाग है उसमें है व्यवहारिक हिंदी। उसमें हमें 14वां, 15वां, 16वां पाठ है। 17वां पाठ हमारे इस साल पोर्शन में नहीं है। उसके बाद परिशिष्ट है, उसमें मुहावरे है, भावार्थ है, रेडियो जॉकी है, पारिभाषिक शब्दावली है। इसके साथ साथ हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम तथा उनके विशेष नाम इत्यादि आपको इस अनुक्रमणिका में दिया गया है। अब तुम्हारा जो अगला विभाग है उसमें हम एक एक करके एक गद्य एक पद्य जो है हम लेते रहेंगे। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको इस साल कौन कौन सा पोर्शन जो है नया है। गद्य तो आपको मालूम है, उसके बाद पद्य माने कविता, गद्य माने पाठ। अब इस साल आपको अलग विशेष अध्ययन, इसमें आपको नुक्कड़ नाटक, ये अलग सी विधा आपको दी गई है। इसे हम मराठी में पथ नाट्य कहते हैं। उसके बाद व्यवहारिक हिंदी जो है, इसमें हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं कौन कौन सी है ये भी बता दिया है। समाचार जन से जनहित तक। इसके बाद रेडियो जॉकी माने जिसे हम आजकल की भाषा में आरजे कहते हैं, यह हमारे रोजगार के लिए कितना महत्वपूर्ण दिया गया है। देखिए अब यहाँ हम देखेंगे विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का ज्ञान अधिक होना चाहिए। इसी दृष्टि से ये नई विधाएं जो है हमारे पाठ्यक्रम में इसे समाविष्ट की गई है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक हिंदी में अलग अलग पाठों का समावेश किया है। अब हम एक आगे का जो ई लर्निंग का दूसरा क्लास है उसमें हम पहली कविता जो है वो देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, जब मैं आपको अगला जो वीडियो भेजने वाली हूँ उसमें पाठ का नाम, कवि का परिचय, विधा का परिचय, ये सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। तुम्हारे पास हिंदी की पाठ्य पुस्तक तुम्हें खरीदनी है, आवश्यक है। भाषा विषय के लिए पाठ्य पुस्तक की बहुत आवश्यकता होती है। तो पहले तुम हिंदी की पाठ्य पुस्तक खरीदो। उसके बाद एक अलग सी नोटबुक तुम्हें बनाकर रखनी है कि जैसे जैसे मैं तुम्हें नोट्स देने वाली हूँ हिंदी के प्रश्नोत्तर, तो तुम्हें उस कॉपी में लिखने हैं। जब हमारा कॉलेज शुरू हो जाएगा तो तुम्हारा जो पोर्शन है, जितना मैंने लिया है उतना सारा जो है तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसी तरह से हमें आगे देखिए हमारा टाइम टेबल जो होगा वो बुधवार के दिन एक लेक्चर होगा, मेरा वीडियो होगा, और शनिवार के दिन एक वीडियो तुम्हारे सामने तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगा। उसे तुम्हें देखना है, सुनना है ध्यान से, और अगर कोई शंका हो तो मुझे अपने निजी मोबाइल पर शंकाएं पूछनी है। तो इसी तरह से देखिए कि मैंने तुम्हें इन सारे विभाग की पाठ्यपुस्तक की हिंदी विषय की जानकारी आपको दी। अब हम एक एक करके आगे का पोर्शन लेते रहेंगे।
आशावादी दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच रखिए। आशा है आप मुझे ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद।